रोशनी का सफर। दूसरा अध्याय शुरू होता है किस्मत के गहरे राज, रूहानी रहस्य और एक ऐसी सच्चाई जो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आज यूनुस वापस आ रहा है, लेकिन वह अब वही यूनुस नहीं रहा जो रात के अंधेरे में इस सफर पर निकला था। उसके अंदर कुछ जाग चुका था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। बाहर रात थी, लेकिन यूनुस के अंदर अंधेरा था। रात अब भी उतनी ही ठंडी थी, लेकिन यूनुस के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वह जब बार बार अपने सीने पर हाथ रखता तो लगता जैसे उसके अंदर कोई रोशनी धड़क रही हो। हर सांस भारी होती जा रही थी, हर कदम बोझिल महसूस हो रहा था। उसे याद था गुफा में रखा वह चमकता हुआ पत्थर और वह नूर जो सीधे उसके दिल में उतर गया था। लेकिन यह रोशनी आखिर थी क्या? और क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है? कदमों की आहट जो उसकी अपनी नहीं थी। यूनुस ने चलते हुए कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे से फिर वही आहट सुनाई दी, बिल्कुल वही जो उसने पहली रात महसूस की थी। उसने तुरंत लालटेन ऊपर उठाई। उड़ती रेत के बीच बस अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार यह अंधेरा जिंदा महसूस हो रहा था। आवाज जो हवा की नहीं थी, फिर एक हल्की ठंडी सांस जैसे कोई उसके बहुत करीब से गुजरा हो। यूनुस, एक पल के लिए उसका खून जम गया। उसने लालटेन कसकर पकड़ ली। दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन किस्मत कहती थी रुक जाओ। तूफान के बीच एक रोशनी, दूर रेत के टीलों के पीछे से एक चमकती हुई रोशनी उभरी, बिल्कुल वही रोशनी जो गुफा के अंदर थी। यूनुस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा यह रोशनी उसे बुला रही है, उसे किसी मंजिल तक ले जाना चाहती है। लेकिन क्यों और किस लिए? रोशनी बुझ गई। जैसे ही यूनुस उस रोशनी की तरफ 2 कदम बढ़ा, वह अचानक बुझ गई। सहरा एकदम खामोश हो गया, जैसे रात ने अपनी सांसें रोक ली हों। फिर जमीन के नीचे से हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। यूनुस ठिठक गया। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। जमीन के नीचे से आवाज जो इंसानी नहीं थी। उस गड़गड़ाहट के अंदर एक आवाज छिपी थी, न पूरी इंसानी न पूरी हवा जैसी, एक अजीब सी सरगोशी जो धरती के अंदर से उठ रही थी। वापस आ जाओ यूनुस, उसका नाम फिर से, इस बार और गहरी और ज्यादा ताकतवर। यूनुस ने सांस रोक ली। उसे लगा किसी भी वक्त कोई उसके पैरों को पकड़ लेगा। लालटेन का नूर बेचैन होने लगा। लालटेन की रोशनी खुद ही कभी तेज कभी धीमी हो जाती, जैसे वह भी डर गई हो। यूनुस ने फिर सीने पर हाथ रखा। वहां वह रोशनी फिर धड़कने लगी, जैसे उसे जवाब दे रही हो, जैसे कह रही हो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन क्या यह रोशनी हिफाजत थी या कोई आजमाइश? रोशनी फिर से जल उठी। दूर अफक पर वह रोशनी दोबारा चमकी, इस बार और ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंची और ज्यादा जिंदा। यूनुस की आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक आई। शायद अब उसे जवाब मिलने वाले थे, लेकिन यूनुस नहीं जानता था कि उस रोशनी तक पहुंचना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने। अगर आप चाहें तो मैं एपिसोड 3 भी The lantern chose the gate